बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद साई शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के बारे में। बेसिकली अगर देखा जाए तो अल्केन्स जो हैं वो सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और अपनी रिएक्टिविटी के अंदर लीस्ट रिएक्टिव हैं। अब हमने ये एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास जो अल्केन्स हैं ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं और जो अल्केन्स हैं वो किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस देते हैं। तो हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि अल्केन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव क्यों हैं या इनर्ट क्यों हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं और पैराफिन्स का मतलब भी यही होता है कि लिटिल रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव। सो हमारे पास हम पहले इसकी रीजंस की बात करेंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे, देन हम चलेंगे इनके रिएक्शंस की तरफ। ये जो टॉपिक है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। तो अगर ये पूछा जाए तो आपने इन दोनों रीजंस की बात करनी है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, तो अगर रिएक्टिविटी की बात करेंगे फिर आप ये सारा जो है वो एक्सप्लेन करेंगे जो आपकी बुक के ऊपर भी दिया है। लेकिन वहाँ पे जो भी मतलब वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, जो मेन पॉइंट्स नहीं वो भी एडिट है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग इसी से अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिखा है ये शॉर्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में है कि व्हाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जो अल्केन्स हैं वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जहां बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं ये उन कंडीशंस के अंदर रिएक्ट नहीं करते। अब यही हमने रीजन एक्सप्लेन करनी है कि ये उन नॉर्मल कंडीशंस के अंदर रिएक्शन क्यों नहीं करते और इन्हें रिएक्शंस करने के लिए बहुत ज्यादा ड्रास्टिक और आप ये कह सकते हैं कि सख्त कंडीशंस क्यों चाहिए होती हैं, टेम्परेचर की, प्रेशर की और बाकी चीजों की। सो इसकी दो रीजंस हैं। पहली रीजन जो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन की है कि नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन्स। फर्स्ट ईयर की तरह आप लोग पढ़ के आए हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक बॉन्ड बनाने में यूज हुए हैं वो इक्वली शेयर्ड होते हैं। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, अगर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को लेते हैं H2 का मॉलिक्यूल। अब आप लोगों को पता है कि जब भी एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं कम से कम। सो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये दोनों हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। अब ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर है। रीजन क्या है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जितना इसके पास शेयर रखते हैं उतना ही ये शेयर इस एटम के पास भी रखते हैं। ठीक है, जब ये दोनों इक्वली शेयर हो जाएं तो हम कहते हैं ये बॉन्ड क्या है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। और जो पोलैरिटी होती है बॉन्ड की वो किस चीज के ऊपर बेस करती है, दैट इज बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इलेक्ट्रॉन उससे दूर चले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि दोनों ही हाइड्रोजन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। जब इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो इसका मतलब है इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इक्वली शेयर। ये ऐसे आप समझ लें कि जैसे वो टग ऑफ वार में होता है, रस्सा खींचा जाता है, तो अगर दोनों साइड पे जो खींचने वाले खिलाड़ी हैं वो इक्वल स्ट्रेंथ रखते हों तो क्या होता है कि रस्सा बिल्कुल दरमियान में रहता है, उसका जो फिक्स पॉइंट होता है वो दरमियान में रहता है। लेकिन अगर एक साइड पे खिलाड़ी ज्यादा है या उनका नंबर ज्यादा है या उनकी फोर्स ज्यादा है तो रस्से का जो पॉइंट है वो उनकी तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही है कि ये भी वो टग ऑफ वार वाला सीन है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपनी तरफ ले जाएगा और दूसरे के पास क्या है, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो जिसके पास डेफिशिएंसी होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो ज्यादा ले जाएगा उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जब, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि जिन दो एटम्स के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है तो वो दोनों क्या होता है, एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ले जाता है, जैसे HCl है। इस केस में हमारे पास हम डॉट क्रॉस का फॉर्मूला लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको शो हो सके कि डॉट वाला है इलेक्ट्रॉन इसका है, क्रॉस वाला दूसरे का है। अब इस केस में क्या होता है कि जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। जो हाइड्रोजन है वो चूंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम इस तरीके से शो करते हैं। ये चीज आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए कि इसके ऊपर पार्शियल चार्ज क्यों आता है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब अगर बात की जाए अल्केन्स की तो इनके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर नेचर का होता है। नॉन पोलर नेचर का क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन है उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा स्मॉल है, मतलब 0.4 का डिफरेंस है और ये कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है,
लेकिन ये इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि इन दोनों के ऊपर चार्ज आ सके। सो अल्केन्स के अंदर जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर नेचर रखता है। स्मॉलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन मेक्स देम नॉन पोलर। नो एक्टिव रिएक्शन साइट अवेलेबल फॉर इनकमिंग रिएजेंट। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो तो नॉन पोलर है, मतलब ये नहीं कि एक साइड पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। सो इसका रिजल्ट क्या आता है? तो इसका रिजल्ट ये है कि आने वाला कोई भी रिएजेंट, रिएजेंट का मतलब होता है कोई भी आने वाला मॉलिक्यूल या कोई भी जो अटैक करने वाला मॉलिक्यूल है या बॉन्ड बनाने वाला मॉलिक्यूल है, दैट इज कॉल्ड रिएजेंट या इनकमिंग रिएजेंट। अब इनकमिंग रिएजेंट को कोई जगह चाहिए होती है कि जहां पे वो आके अटैच हो सके। या तो वो किसी पॉजिटिव साइड पे अटैच हो सकता है या किसी नेगेटिव साइड पे अटैच हो सकता है। और अल्केन्स के अंदर ऐसी कोई साइड होती नहीं है, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नहीं है, ना कहीं पे पॉजिटिव है ना कहीं पे नेगेटिव है। तो इसलिए अल्केन्स के अंदर कोई रिएक्शन साइट ही नहीं होती। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि देयर इज नो एक्टिव रिएक्शन साइट इन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स बिकॉज ऑफ देयर नॉन पोलर नेचर। अब सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये चीज आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं कि जो दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड है या दो कार्बन एटम्स के दरमियान बॉन्ड है वो दो तरह से हो सकते हैं। वो सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है, वो पाई बॉन्ड भी हो सकता है। और आपने ये पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा एंड टू एंड ओवरलैप से बनता है। एंड टू एंड का मतलब क्या होता है कि डॉल्स हैं, तो अगर कैप कैप के साथ मिल रही है, ठीक है, इस तरीके से, इस चीज को क्या कहते हैं? एंड टू एंड ओवरलैप। जैसे क्या कहते हैं? हेड ऑन ओवरलैप। दो ऑर्बिटल्स इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं कि उनका आपस में पैरेलल इंटरेक्शन होता है, मतलब इस तरीके से। तो इसे क्या कहते हैं? इससे पाई बॉन्ड बनता है और इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनता है। सो अल्केन्स के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है सिग्मा बॉन्ड। पाई और सिग्मा का डिफरेंस हम ये कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है जो कि इस तरीके से एंड टू एंड ओवरलैप से बनता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है क्योंकि उसमें ओवरलैप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। सो दीज हैव ओनली सिग्मा बॉन्ड दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम। अब हमने ये पढ़ा था कि अल्केन्स क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं और इनके अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और उस सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जब बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो हर एक जो आने वाला मॉलिक्यूल है या जो हर एक कंडीशन है वो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकती कि सिग्मा बॉन्ड को तोड़ा जा सके। जब सिग्मा बॉन्ड टूटेगा नहीं तो अल्केन्स रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दूसरी रीजन इसकी ये है कि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि एंड टू एंड ओवरलैप से बनता है। आपकी बुक में से लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान हेल्ड होती है। तो अगर आप ये इलेक्ट्रॉन्स है दोनों डॉट वाले, ये दोनों एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्गली बाउंड है कि यहां से ऊपर नीचे नहीं जा सकते, इधर उधर नहीं आ सकते। सो जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर नहीं जाएंगे तब तक बॉन्ड को तोड़ा नहीं जा सकता, और जब तक बॉन्ड को तोड़ा नहीं जा सकता तब तक कोई रिएक्शन भी परफॉर्म नहीं हो सकता। तो ये दोनों तो हो गई रीजंस लेस रिएक्टिव होने की। अब हम बात करते हैं कि क्या अल्केन्स कोई रिएक्शन देते भी हैं? तो यस, अल्केन्स रिएक्शन देते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट बताया कि ड्रास्टिक कंडीशन में देते हैं। अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, ड्रास्टिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल मतलब H2SO4 यूज करना पड़ेगा कंसंट्रेटेड, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको कोई कैटलिस्ट यूज करनी पड़ेगी। तो इन कंडीशंस के अंदर ये कुछ रिएक्शंस दे भी देते हैं। और आपको दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं और दूसरे होते हैं थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। मैंने बताया कि आपने बहुत हाई टेम्परेचर को यूज करना है, कोई कैटलिस्ट को यूज करना है, तब जाके रिएक्शन होना है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की जाए तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर एक टीचर नहीं आता तो उसकी जगह पे कोई टीचर आके उसकी क्लास ले लेता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है असल चीज की जगह पे या पहले से लगी चीज की जगह पे उसकी जगह पे किसी और का आ जाना, तो दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन। अगर हम ये देखते हैं कि CH4 है मीथेन, तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो कैसे होगा कि यहां से एक हाइड्रोजन उतर जाएगा तो यहां पे आके लग जाएगा, तो अगर यहाँ पे Cl लग गया, अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों? यहां से हाइड्रोजन उतर गई और उसकी जगह पे आगे क्या लग गया? क्लोरीन। तो दैट्स व्हाई इट इज अ सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। तो ये सब्स्टिट्यूशन, अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, वो भी नॉर्मल कंडीशन में नहीं, हार्ड कंडीशन में, और थर्मल और कैटालिटिक। अब जैसे हम कहते हैं कि जो नेचुरल गैस हम घर में यूज करते हैं ये अल्केन्स होती है, मीथेन होती है इसमें। अब वो भी तो रिएक्शन हो रहा है, उसमें कौन सा रिएक्शन होता है? बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रही होती है बर्निंग में, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यूज भी हो रही होती है, साथ में प्रोड्यूस भी होती है। तो वो ड्रास्टिक कंडीशन होती हैं, आपको कोई स्पार्क देना पड़ता है तब जाके अल्केन्स जो है वो जलना स्टार्ट करती हैं। इनके रिएक्शंस क्या होते हैं? ये हार्ड कंडीशन में होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं देते। सो ये था रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के हवाले से हमारा लेक्चर।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।